कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला फटाफट से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी। पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला के सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, पर रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता लग गया। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सेरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सेरी आसपास ही है, इसलिए वो सेरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रशियन सैनिकों ने भी मिकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। अब मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, पर इस फायरिंग के दौरान एक गोली उसे भी लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का